वेरिएबल क्या होते हैं, आइडेंटिफायर क्या होते हैं, कीवर्ड क्या होते हैं और पाइथन का फर्स्ट प्रोग्राम। आज डे 2 है। आज हम ये टॉपिक सीखेंगे। उम्मीद करेंगे कि आपको जो पढ़ाए आज का ये टॉपिक समझ में आए। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अपने पहले टॉपिक पे। वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल एक प्रकार का, इसमें लिखा ना वेरिएबल, जिसका उपयोग हम किसी डेटा जैसे संख्या, शब्द या किसी का नाम या कोई डिजिट को स्टोर करने के लिए करते हैं। इसका मान बदल नहीं सकता। वेरिएबल क्या होते हैं आप लोगों को मैं यहाँ पे समझाऊंगा। जैसे हम लोग के घर में कोई डिब्बा नहीं होता, उस डिब्बे में कुछ लोग कुछ स्टोर करते हैं, समवन कुछ भी स्टोर नहीं करते। वही एक प्रकार का कंटेनर, मान लीजिए एक प्रकार कंटेनर या डिब्बा होता है जिसमें हम अपने शब्द या डिजिट को स्टोर करते हैं। उसी को हम वेरिएबल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स देखिए 5 ये तो इसका वैल्यू है, ये इसका नाम है, वेरिएबल नेम है। अब नेम यहाँ पे यक्स के स्थान पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी वेरिएबल नाम ले सकते हैं। यक्स के स्थान पे आप लिख सकते हैं a बराबर 5। अच्छा, यहाँ पे a क्यों लिखा गया है, इसको डिफाइन करते हैं। जैसे आप लोग अपने घर पे रहते हैं तो आपके घर का एक एड्रेस होगा, आपके घर का एक पता होगा, आपके घर किस नाम से जाना जाता है, किस एड्रेस से जाना जाता है। वैसे ही इसका एक एड्रेस है, हम इसको ए से जानेंगे कि ए इसका 5 का एड्रेस है, इस 5 का। वैसे तो एड्रेस कुछ और होते हैं, बट इतना समझ लीजिए कि हमको इसको जानने के लिए ए का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वेरिएबल क्या होते हैं, जिसका उपयोग हम किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं, जिसका मान बदल भी सकता है। वेरिएबल का नाम चेंजेबल भी होता है, वेरिएबल का नाम आप चेंज भी कर सकते हैं। अब आते हैं वेरिएबल के रूल पे। वेरिएबल का रूल, वेरिएबल में अलाउ क्या क्या यूज कर सकते हैं। वेरिएबल में हम A to Z स्मॉल या कैपिटल दोनों में यूज कर सकते हैं, 0 to 9 यूज कर सकते हैं, एंड अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल a बराबर 10, या ये तो राइट है, ये राइट है। और आप ऐसे भी ले सकते हैं a बराबर 10, ये भी राइट है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और इसमें लिखा है कि सेकेंड रूल क्या कह रहा है, पाइथन में हम वेरिएबल डिजिट से नहीं शुरू कर सकते। मतलब अगर हम लिख दें कि 1a बराबर 10, ये आपका रॉन्ग होगा, ये आपका गलत होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। अगर आप वेरिएबल का नाम किसी भी डिजिट से नहीं शुरू हो सकता, कोई भी डिजिट आप लिख दीजिए 420 कुछ भी लिख दीजिए 420A, यहाँ पे हो जाएगा 20। ये जो होते हैं ये गलत होते हैं, वैसे 420 लोग गलत ही होते हैं, बट ये भी वेरिएबल नेम, अगर वेरिएबल नेम के सामने कोई भी डिजिट आ जाए, ये देखिए 420 डिजिट है ना, तो वो गलत होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि वेरिएबल का नाम हम किसी भी डिजिट से नहीं शुरू कर सकते। और पाइथन में हम किसी भी वेरिएबल का नाम कीवर्ड से नहीं बना सकते। अब कीवर्ड क्या होते हैं अभी आपको आगे बताएंगे, जस्ट फ्यू मिनट में आगे आपको समझ में आएगा कीवर्ड क्या होते हैं। कीवर्ड जैसे आपका होता है इन, अगर इन में डाल दे 25 तो ये दे देगा एरर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। अगर हम वेरिएबल में कोई भी संख्या डाल देगा 25 डाल दे तो देगा एरर।
इन मतलब कीवर्ड, सॉरी कीवर्ड में, कीवर्ड को हम वेरिएबल नहीं बना सकते। ये हमारा कीवर्ड है और ये वेरिएबल का वैल्यू है। अगर हम इसको इससे वेरिएबल बनाते हैं तो एरर देगा। और वेरिएबल में जैसे हम अपने नाम का वेरिएबल बनाए शिवम मौर्य, शिवम मौर्य, अगर हम स्टोर करें 10, तो वेरिएबल में आप स्पेस नहीं अलाउ कर सकते। ये जो स्पेस है ना, आपको इसको अलाउ नहीं करना है। अगर मुझे अपने नाम का वेरिएबल बनाना होगा तो इसके लिए मुझे ऐसे लिखना होगा, शिवम अंडर स्कोर, शिवम अंडर स्कोर उसके बाद अपना नाम मतलब कास्ट लिख देते हैं। उसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हैं, 10 स्टोर करा सकते हैं। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बताता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे वेरिएबल के बारे में। वेरिएबल का नाम हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए। मीनिंगफुल मतलब अगर आप वेरिएबल में जो स्टोर कर रहे हैं, जैसे हमने नेम लिखा, नेम में हमने डाल दिया शिवम, मतलब इससे वेरिएबल पढ़ते मान पता चल जाए कि वेरिएबल में स्टोर क्या है। जैसे नेम, नेम हमारा शिवम, और एज, एज में मैंने डाल दिया 20। आप कुछ भी डाल सकते। देखिए इसमें पता चला ना कि हमेशा से पहले जो गुड प्रोग्रामर की निशानी होती है कि वेरिएबल का नाम वही लिखें जो हमारे यूज में, मतलब जो हमको यूज करना है। जैसे नेम यूज करना है तो नेम में क्या स्टोर करना है, तो वही अगर हमें नेम यूज करेंगे तो नेम में नेम यूज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। एज के लिए हमने एज वेरिएबल, ये पता चलेगा कि हमारा ये एज दिया गया है, इससे हमें पता चलेगा ये हमारा एज है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि वेरिएबल का नाम हमेशा मीनिंगफुल रखना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और एक बात, तो वेरिएबल में हम कोई भी सिंबल्स का यूज नहीं कर सकते। जैसे अगर आपको बनाना हो अंडरस्कोर को छोड़ के, बाकी आप कोई भी सिंबल का यूज नहीं कर सकते। जैसे हम अपना नाम लिख दें, नेम % इज इक्वल टू शिवम, ये गलत होगा, ये आपको एरर दे सकता है। वेरिएबल के नाम में कोई भी मतलब सिंबल का यूज नहीं कर सकते आप, एस्ट्रिक नहीं लगा सकते, अदर कोई भी चीज़ का यूज नहीं कर सकते। सिंबल का आप डिजिट का यूज कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट का यूज कर सकते हैं और नंबर का, बट डिजिट का यूज स्टार्टिंग में नहीं कर सकते। उम्मीद करते हैं होंगे कि वेरिएबल समझ में आया होगा। वेरिएबल एक प्रकार का हमारा कंटेनर होता है जिसमें हम किसी भी शब्द या लेटर या किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। वेरिएबल का नाम हमेशा चेंज भी होता है। मैंने आपको ये भी समझाया, जैसे आपके घर में कोई डिब्बा हो उसको हम वेरिएबल बोल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वेरिएबल समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होते हैं? नेक्स्ट टॉपिक है आइडेंटिफायर। चलिए शुरू करते हैं, आइडेंटिफायर क्या होते हैं। तो आइडेंटिफायर जिसका उपयोग हम वेरिएबल, फंक्शन नेम, क्लास नेम एंड ऑब्जेक्ट नेम को पहचान करने के लिए किया जाता है, उसे हम आइडेंटिफायर कहते हैं। जिसका उपयोग हम क्लास नेम, क्लास वेरिएबल, क्लास एंड ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए किया जाता है, उसे हम आइडेंटिफायर कहते हैं। जिस प्रकार आपने फंक्शन का वेरिएबल का रूल पढ़ा, सेम वही रूल आइडेंटिफायर में होते हैं। लेकिन अब आपको नोट मैं बताता हूँ, कई पूछते हैं कि वेरिएबल और आइडेंटिफायर में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, सभी वेरिएबल आइडेंटिफायर होते हैं, ध्यान समझिएगा, सभी वेरिएबल आइडेंटिफायर होते हैं, लेकिन सभी आइडेंटिफायर वेरिएबल नहीं होते। मतलब जो हमारे, अगर आपने डेफ नाम का फंक्शन बनाया और इसमें लिख दिया अपना नाम, मैं लिख देता हूँ शिवम, ये शिवम जो है ये वेरिएबल तो नहीं है, वेरिएबल नहीं है, बट ये आइडेंटिफायर है।
ये वेरिएबल तो नहीं है बट आइडेंटिफायर, ये जो शिवम है, देखिए मैं यहाँ पे समझाता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल लिखा हूँ कि ये नेम नाम का वेरिएबल है मेरा, नेम नाम का वेरिएबल है, ये जो शिवम है, ये जो इसमें शिवम स्टोर किया गया है, मतलब नेम नाम का वेरिएबल है, इसमें शिवम स्टोर है। तो देखिए जो नेम है वो आइडेंटिफायर है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये तो वेरिएबल भी है नेम और आइडेंटिफायर भी है, समझ में आया। अब देखिए एक डेफ नाम का फंक्शन बना है, ये डेफ कीवर्ड होते हैं, अभी आपको आगे डेफ के बारे में पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आएगा। बट यहाँ पे मेन बात समझिए, जो ये काजल लिखा गया है, मतलब ये काजल नाम का फंक्शन बना है, तो फंक्शन में हेलो प्रिंट किए गए ना, हेलो प्रिंट किए गए, सॉरी। तो ये जो काजल लिखा गया है, ये काजल जिससे हम फंक्शन का नाम जो डिफाइन किए हैं काजल, वो हमारे आइडेंटिफायर होते हैं। अब देखिए यहाँ से पता चल गया होगा कि ये तो वेरिएबल नहीं हो सकते, लेकिन ये आइडेंटिफायर हैं। जैसे हम क्लास नेम डिफाइन करते हैं, आपको क्लास भी आगे पढ़ाएंगे, बट आप यहाँ पे समझिए कि क्लास जो होते हैं, ये जो ये क्लास कीवर्ड है, बट ये जो स्टूडेंट बनाए हैं ये क्लास नेम है, क्लास नेम है ना। तो स्टूडेंट जो ये बना है ये क्लास नेम है, ये फंक्शन नेम है। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में होगा। तो ये जो स्टूडेंट है ये आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर किसी वेरिएबल या फंक्शन का ऑब्जेक्ट को पहचान करने के लिए हम आइडेंटिफायर का यूज करते हैं। बाय द वे आइडेंटिफायर में ज़्यादा कुछ नहीं पूछता, बस यही पूछता है कि आइडेंटिफायर या वेरिएबल में डिफरेंस क्या है। तो आइडेंटिफायर, ये नोट पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि सभी वेरिएबल आइडेंटिफायर होते हैं, लेकिन सभी आइडेंटिफायर वेरिएबल नहीं होते। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लीजिएगा, कभी कभी पूछ लेता है। उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, वैसे स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं सभी। ये देखिए एकदम क्लीन दिख रहा होगा अभी को, तो आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि सभी नोट में सभी वेरिएबल आइडेंटिफायर होते हैं, लेकिन सभी आइडेंटिफायर वेरिएबल नहीं होते। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कीवर्ड। कीवर्ड कीवर्ड क्या होता है इसके बारे में बताते हैं। पहले अगर आप लोग से कोई पूछे गुड माने क्या होता है, तो आप लोग बताएंगे अच्छा बताएंगे। जैसे एप्पल माने कोई पूछे तो आप बताएंगे सेब। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। अगर आपसे कोई पूछे SHIVAM, इसके माने क्या होता है, शिवम। अब शिवम माने कोई होता कुछ नहीं, तो आप लोग इसके बारे में, मान लीजिए इसके बारे में इंग्लिश के डिक्शनरी में कोई शब्द दिया ही नहीं है, तो आप लोग इसके बारे में कुछ जानते ही नहीं। अगर आप एप्पल लिखेंगे तो इस एप्पल के मतलब लोग समझ जाएंगे यहाँ पे सेब बता रहे हैं। अगर आप इसको लिखेंगे तो इसको क्या समझेंगे, इसको तो कुछ नहीं समझेंगे, इसका तो कोई डिफाइन नहीं है। अगर मैं अपना नाम लिख दूं कहीं पे तो कोई बता सकते हैं इसका मतलब क्या होता है, इसका मीन्स क्या होता है, कुछ नहीं होता। अगर मैं गुड लिख दूं तो लोग समझ जाएंगे गुड माने अच्छा होता है, एप्पल लिख दूं तो सेब होता है। वैसे ही कीवर्ड होते हैं। चलते हैं कीवर्ड पे। कीवर्ड 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 वे होते हैं, कीवर्ड वे रिजर्व शब्द होते हैं जिसका उपयोग पाइथन विशेष कार्यों के लिए किया जाता है। ये पाइथन को पहले पता होता है। जैसे आपको गुड के बारे में इंग्लिश में लिखा गया है कि अच्छा होता है, इसके माने एप्पल माने सेब होता है। ऐसे बहुत सी चीज़ें इंग्लिश के शब्द में लिखा है। अब शिवम के माने में तो नहीं लिखा है। वैसे ही कि गुड के बारे में, वैसे ही पाइथन में जो कीवर्ड होते हैं उसके बारे में उसे पहले ही पता होता है। अगर आप पाइथन में कीवर्ड से कोई वेरिएबल डिफाइन करेंगे तो क्योंकि उसके डिक्शनरी में वो शब्द है, अगर आप वो शब्द के नाम से वेरिएबल बनाएंगे तो उसके स्पेसिफिक कार्य के लिए बनाया गया ना, किसी स्पेसिफिक, ये लिखा है किसी विशेष कार्य के लिए उसको बनाया गया। आप उसका वेरिएबल नाम नहीं यूज कर सकते, उसको किसी कार्य के लिए डिफाइन किया गया है। अगर आप उसमें वेरिएबल नाम बनाएंगे, जैसे आपका ये इन नाम इफ़ नाम का है, तो इफ़ में अगर हम 50 स्टोर कर दें तो ये एरर दे देगा, क्योंकि इसमें इसको इफ़ मतलब होता है कि कंडीशन, अभी आप आगे पढ़ेंगे। बट अगर इसका यूज कर लें तो ये तुरंत एरर दे देगा, क्योंकि इसमें असाइन नहीं कर सकते, उसमें खुद ही लिखा गया है।
तो पाइथन में एक ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम पाइथन में 25 कीवर्ड होते हैं, मतलब सॉरी 25 कर रहा हूँ, सॉरी गलती हो गई, 35 कीवर्ड होते हैं। अगर आपको कीवर्ड सभी प्रिंट करना है तो सभी कीवर्ड प्रिंट करने के लिए लिखते हैं इंपोर्ट कीवर्ड, इंपोर्ट कीवर्ड, यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रिंट, रुकिए मैं लिख देता हूँ, प्रिंट ब्रैकेट में की वर्ड डॉट KW लिस्ट। अगर आप इससे लिख के अगर आप अपने कंप्यूटर में प्रिंट कराएंगे तो सारा कीवर्ड आपको मिल जाएगा, कितने कीवर्ड होते हैं आप गिन सकते हैं। बट अभी आपको पता चलेगा आगे कि ये इंपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट क्यों लिखे हमने, आगे आपको पता चलेगा कि ये लाइब्रेरी इंपोर्ट करने के लिए होता है, कोई भी लाइब्रेरी आपको आगे पढ़ाएंगे, उम्मीद है अभी आपको समझ में आएगा। अब चलते हैं अपने जिस चीज़ का मुझे बेसब्री से इंतज़ार था, हम लोग थियरी पढ़ चुके थोड़ा बहुत, अब चलते हैं अपने फर्स्ट प्रोग्राम पे। फर्स्ट प्रोग्राम अगर आप अदर लैंग्वेज में लिखेंगे ना फर्स्ट प्रोग्राम बहुत लाइन लिखना पड़ता है, बट पाइथन में अभी मैं दिखाता हूँ, लिखता हूँ प्रिंट हेलो, बस ये प्रिंट क्या होता है, प्रिंट एक फंक्शन है, फंक्शन मतलब एक वर्ड है जिसको पाइथन को पता है, अगर आप प्रिंट लिख के इसके बीच में जो लिखेंगे इन्वाइटेड कोड में वो आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा। प्रिंट एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, जब फंक्शन पढ़ाएंगे तो ये बताएंगे, लेकिन ये फंक्शन है, पता कर लीजिए। कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं जो कि पाइथन में इनबिल्ड होते हैं, उनका कार्य पाइथन को, जैसे कीवर्ड का कार्य होता है ना वैसे प्रिंट का भी पाइथन में उसका यूज है, मतलब कर सकते हैं उपयोग पाइथन में अगर प्रिंट कराना हो तो कीवर्ड और बहुत से फंक्शन है, अभी आपको आगे पढ़ाएंगे भी कि इंट नाम का एक फंक्शन होता है, अब बहुत पढ़ेंगे, बहुत फंक्शन है पाइथन में, आगे चलेंगे तो काफ़ी सारे फंक्शन आपको बताएंगे। बट यहाँ पे देखिए प्रिंट हेलो वर्ड, जब ऐसे लिखूंगे तो स्क्रीन पे लिख के आएगा हेलो, हेलो लिख के आएगा, हेलो लिख के आएगा। अगर मान लीजिए मैं अपना नाम ही प्रिंट करा दूँ, ऐसे भी लिख सकते हैं आप शिवम, इससे क्या होगा कि अब की बार आएगा शिवम। चलिए आपको कुछ मज़ेदार दिखाते हैं, पाइथन में और भी कुछ कर सकते हैं। अगर आप प्रिंट ब्रैकेट में 5+3, अब इसका आंसर आएगा 8, जब आप ऐसे लिख के प्रिंट कराएंगे ना तो आएगा 8। अब आप लोग कहेंगे भैया आपने तो यहाँ पे डबल कोट में लिखा था, यहाँ पे सिंगल कोट, यहाँ पे कोट नहीं लगाया। अगर आपको एग्जैक्ट जो चीज़ प्रिंट करानी है, जैसे डबल कोट में कुछ भी लिख दें, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट डबल कोड में 5+3, तब तो आपका आंसर सेम यही आ जाता है एग्जैक्ट। ये स्ट्रिंग बना के लिखा जाता है ना, स्ट्रिंग अभी आगे पढ़ेंगे, स्ट्रिंग डेटा टाइप, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक डेटा टाइप पे ही आएगा वीडियो, बट अभी आपको समझ आ रहे हैं कि 5-3 अगर आप बिना इन्वाइटेड कोड के लिखेंगे तो वो प्रोसेस होगा, प्रोसेस मतलब 5-3 8, तब 8 प्रिंट होगा। अगर आप सिंपल डबल कोड के अंदर कोई भी चीज़ लिख दें, डबल कोड या सिंगल कोड या ट्रिपल कोड के अंदर कुछ भी लिख दें तो एग्जैक्ट वही प्रिंट हो जाए। आपको वेरिएबल एक बना के दिखाते हैं, वेरिएबल से कुछ वेरिएबल प्रिंट कराते हैं, जैसे वहाँ पे दिखाएंगे भी, जैसे नेम लिखा, एक और दिखा देते हैं, नेम में डाल दिया मैंने शिवम, ठीक है, और मैंने प्रिंट लगाया, प्रिंट में मैंने लिख दिया नेम। अब आप कहेंगे भैया इसको भी इन्वाइटेड काम हम कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक इन्वाइटेड काम में प्रिंट को नेम को कर दिया,
लीजिए, आपकी बात को मैंने मान लिया कि आप कहेंगे कि इसको इन्वर्टेड कॉमा कर दिए, इसको इन्वर्टेड कॉमा नहीं। जब आप इन अभी बताया ना, अगर आप इन्वर्टेड कॉमा नहीं करेंगे तो इसमें डायरेक्ट क्या प्रिंट होगा, इस वेरिएबल पे जो दिया गया, मतलब इस वेरिएबल में क्या डिब्बा में रखा गया, मतलब इस वेरिएबल में क्या साइन है, हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसमें वेरिएबल में क्या साइन है, तो कहेंगे आप सी वो में साइन है। अब अगर डबल कोड के अंदर है तो सेम यही प्रिंट हो जाएगा, क्या प्रिंट होगा, नेम। जैसे चलिए आज एक सिंपल कैलकुलेटर बनाते हैं सम करने के लिए। ए में रख दिया 10, तब यूजर से इनपुट लेके बताएंगे, अभी सिंपल बता रहे हैं। और बी में रख दिया 20। अब हम प्रिंट करा रहे हैं ए प्लस बी, तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा आपका 30। अगर यहाँ पे जो बदल देंगे तो फिर यहाँ पे बदल जाएगा। ऐसे आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ए माइनस बी, तो यहाँ पे कितना आएगा, 10 माइनस 20 आएगा -10। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आ गए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। चलिए सर्च करते हैं इडले और प्रिंट कराते हैं आल कीवर्ड। तो पहले हम कमेंट देंगे, प्रिंट कराना क्या है इससे बताएंगे, आल कीवर्ड। तो आल कीवर्ड लिख दिया। अब इंपोर्ट करेंगे कीवर्ड को, तो लिखेंगे इंपोर्ट, उसके बाद आल कीवर्ड, कीवर्ड। ये इडले का सिंगल, इस पे कमांड तुरंत डालिए, तुरंत एग्जीक्यूट हो जाता है। फिर लिखेंगे कीवर्ड डॉट KW लिस्ट। इडले का डाउनलोड करने का पूरा प्रोसेस आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। देखिए सभी कीवर्ड आ गए। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम पे, लिखते हैं, प्रिंट कराते हैं कुछ भी। देखिए प्रिंट करा रहे हैं हेलो माय डियर। प्रिंट कराते हैं तो आपको दिखाते हैं स्क्रीन पर कैसे ये प्रिंट काम करता है। प्रिंट पर फंक्शन के अंदर जो भी लिखेंगे वो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। चलिए दिखाते हैं। तो रन कर रहा है, ये देखिए आ गया है हेलो, ये देखिए प्रिंट होके आ गया हेलो माय डियर, प्रिंट होके आ गया। एग्जैक्ट जो प्रिंट में लिखते हैं वही आ जाता है डबल कोड के अंदर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब फिर लिखते हैं प्रिंट, अपना चैनल नेम प्रिंट कराते हैं। अब की बार लिखते हैं कोड वाला शिवम। चलिए प्रिंट कराते हैं इसको भी। देखिएगा दोनों साथ ही प्रिंट हो जाएगा एकदम एग्जैक्ट। देखिए भी प्रोसेस हो रहा है, 1 सेकंड बस, जस्ट 1 मिनट, जस्ट फ्यू मिनट। ये देखिए प्रिंट हो गया कोड वाला शिवम भी और माय डियर, हेलो माय डियर और कोड वाला शिवम प्रिंट हो गया। अब चलिए एक ऐड टू नंबर का प्रोग्राम बनाते हैं। तो लिखते हैं ऐड, उसके लिए ऐड टू नंबर। तो पहले ऐड टू नंबर करके दिखाएंगे, फिर आपको एक सिंपल कैलकुलेटर बनाएंगे। तो एक में ए में डाल दिया 10 और बी में डाल दिया 20। अब दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 30 एग्जैक्ट। देखते हैं रन कराने के बाद आपको दिखाई देगा। ए प्लस बी किया, वेरिएबल को सेम प्रिंट कराया, तो देखिए यहाँ पे प्रिंट हो गया 30। उम्मीद करते हैं। अब चलते हैं एक सिंपल कैलकुलेटर बना के दिखाते हैं। पहले सम निकालेंगे, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन, फिर मॉडुलस करें मल्टीप्लाई। तो ये सब्ट्रैक्शन हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पे हो गया आपका सब्ट्रैक्शन, शॉर्ट में यहाँ पे हो गया मल हो गया मल्टीप्लाई। तो ठीक है, प्रिंट करा लेते हैं इसको पहले, और एक डिवाइड का बना लेते हैं। डिवाइड का चिन्ह ऐसे होता है। सॉरी मैं यहाँ पे डिवाइड लिखना भूल गया हूँ, बट कोई ना, आप लोग को समझ में आएगा वो डिवाइड का। देखिए 10 + 20 बराबर आ गया 30, और 10 - 20 आ गया 10। उसके बाद 10 × 30 आ गया, और
20 सॉरी आ गया 200। उसके बाद हम जब लोग 10 में 20 का डिवाइड करेंगे आएगा 0। देखिए 0 प्रिंट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। जय हिंद जय भारत।